Good morning, students. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 3rd, How do organisms reproduce? Third part. Sexual reproduction in human beings. ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि हिबिस्कस प्लांट में बताया था। उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। The primary sex organ are gonads which produce gametes and secrete sex hormones। देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो गोनेड्स होता है, जो कि क्या चीज़ सिक्रेट करता है? गेमीट्स और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। द गोनेड्स ऑफ मेल आर कॉल्ड टेस्टीज। जो मेल के अंदर गोनेड्स प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टेस्टीज, ठीक है। टेस्टीज जो है वो 2 होती हैं, मेल के अंदर पेयर में 2 होती है, तो जो सिंगुलर वर्ड होता है वो है टेस्टीज, स्पेलिंग ये है टेस्टीज की, ठीक है। टेस्टीज विच प्रोड्यूस मेल गेमिट्स स्पर्म। जो टेस्टीज होती है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल की बॉडी में, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल की बॉडी में वो है टेस्टीज। और टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती है? मेल गैमीट। मेल गैमीट प्रोड्यूस करती है। मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में वो है टेस्टीज, ठीक है। और टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती है? मेल गैमीट, जिसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। और उसके साथ साथ वो हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेस्टीज हार्मोन सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टीज किस में पाई जाती है? मेल की बॉडी में। और टेस्टीज हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है? स्पर्म। द गोनेड्स ऑफ फीमेल आर ओवरीज। फीमेल की बॉडी में भी पेयर में होती है ओवरीज, तो जो एक होती है उसकी स्पेलिंग है OVARY, ओवरी, ठीक है। ओवरी होती है जो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमीट, जिसको बोलते हैं एग या फिर ओवम। एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। देखो, जो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो है ओवरीज, और ओवरीज क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? एग या फिर ओवम। और वो हार्मोन भी सिक्रेट करती है, जैसे टेस्टीज जो है मेल की बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही फीमेल की बॉडी में भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब फीमेल की बॉडी में 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, क्योंकि जो फीमेल है वो उसकी जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो प्रेगनेंसी में को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए होता है जो प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन होता है और जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कैरेक्टर वगैरह आते हैं बॉडी में। तो आपको याद रखना है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल की बॉडी में वो है टेस्टीज, और टेस्टीज जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और हार्मोन क्या प्रोड्यूस करती है मेल की बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल की बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो है ओवरी, ठीक है। और ओवरी क्या चीज़ सिक्रेट करती है? फीमेल हार्मोन, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का नाम है एग या फिर ओवम, ठीक है। और वो हार्मोन भी सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो याद रखना है, फीमेल की बॉडी में 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फिर है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल। देखो, फीमेल प्यूबर्टी वो वाली एज है जिसमें मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फंक्शनल में आ जाते हैं। गोनेड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गेमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। जो गोनेड्स होते हैं, मतलब जो टेस्टीज है और ओवरीज है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी और एग प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेंगे। The boy and girl become sexually mature at the age of 13 to 14 in male। देखो, जो बॉय में, जो मेल के अंदर जो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है वो 13 से 14 ईयर्स के बीच में, और जो फीमेल में वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, मतलब जो गर्ल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फंक्शनल में आ जाते हैं वो 10 to 12 ईयर्स। अब देखिए एडोलसेंस और प्यूबर्टी में डिफरेंस, ठीक है। एडोलसेंस ADOLSCENCE, एडोलसेंस में डिफरेंस है। एडोलसेंस हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जो भी चेंज आती है, जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जो चेंज आती है उसको बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडोलसेंस। और जिस पीरियड में आते हैं उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। जैसे कि टीनेजर्स में हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो टीनेजर्स वाली को एज को हम क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी में आ गए, ठीक है। और जो भी हमारे टीनेजर्स में जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे उसको बोलेंगे एडोलसेंस। उसके बाद देखिए, प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस क्या हैं वो मेल में देखिए कैसे चेंजेस आएंगे।
enlargement ऑफ पेनिस, जो पेनिस होता है उसका enlargement हो जाना, broadening ऑफ शोल्डर, शोल्डर ब्रॉड हो जाना, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्स्ट्रा हेयर ऑन फेस, जो प्यूबिक हेयर हो जाते हैं वो ग्रो होना शुरू होते हैं और फेस पे जैसे बियर्ड मॉस्टेच वगैरह वो ग्रो होना शुरू हो जाती है मेल की बॉडी, मेल के फेस पर, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर, और बिहेवियर में भी चेंज आता है, टीनेजर्स में देखो काफ़ी चेंज हो जाते हैं, एसोसिएटेड विद काउटशिप एंड मीटिंग, ठीक है। मतलब उनके अंदर चेंज आता है बिहेवियर में और उसके साथ साथ वो मीटिंग करने में एसोसिएट करते हैं। इंक्रीज इन हाइट, तो ये सब जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस आते हैं मेल की बॉडी में, तो वो ये सब चेंजेस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफ़ी आते हैं ये कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन मेल में बताइए, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन फीमेल, अब फीमेल की बॉडी में जब वो प्यूबर्टी में आती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन, ऑयली फेस एंड पिंपल्स ग्रो ऑन द फेस, चेंज इन बिहेवियर एंड इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है फीमेल और मेल के अंदर जो सेक्सुअली कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, वो है टेस्टिस, ओवरीज, वाज डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। टेस्टिस, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल की बॉडी में वो है टेस्टिस, जो कि पेयर में होती है और सिंगुलर होता है टेस्टिस ही है। द ह्यूमन मेल पॉसेस 2 TWO2, ये है 2 TWO2, 2 टेस्टिस विच आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो है टेस्टिस, जो कहाँ पर पाई जाती है, लाइंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती है टेस्टिस। 2 testes are male gonads which are sites where male gamete sperm are made, ठीक है। अब जो टेस्टिस होती है वो क्या करती है, वो मेल गैमीट को फॉर्म करने में हेल्प करती है, मतलब स्पर्म को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है टेस्टिस। टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, और उसके साथ साथ जो टेस्टिस होती है वो जो मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, उसको भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में वो है टेस्टिस, टेस्टिस स्पर्म को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है और टेस्टिस के साथ साथ सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस सिक्रेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद है सेकंड जो है वो है स्क्रॉटम, स्क्रॉटम प्रोवाइड ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो स्क्रॉटम होता है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे कि स्पर्म जो है वो फॉर्म हो सके, बन सके, क्योंकि स्पर्म को कम टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी से थोड़ा। द स्पर्म डेवलप एट द टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देखो जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उससे कम टेम्परेचर पे जो स्पर्म है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ स्पर्म इज़ ग्रेटली रिड्यूस इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई, अगर हमारी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाए तो जो स्पर्म है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो स्क्रॉटम होता है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे कि जो स्पर्म है वो फॉर्म हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म कौन से टेम्परेचर पे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो कौन सा ऑर्गन है जो टेम्परेचर जो हमारा स्पर्म फॉर्म करने में मतलब टेम्परेचर को लो करता है, वो है स्क्रॉटम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो ह्यूमन मेल का जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो आपको दिया हुआ है डायग्राम, तो देखिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती है और जो टेस्टिस है वो पेयर में होती है, यहाँ पे एक दिखाई हुई है। टेस्टिस किस चीज़ में हेल्प करती है, स्पर्म को फॉर्म करने में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वो टेस्टिस हेल्प करती है, और टेस्टिस के साथ साथ सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करने में भी हेल्प करती है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अब देखो जो स्पर्म है वो यहाँ तक पेनिस तक कैसे पहुँच पाएगा, अब देखो जो टेस्टिस है, टेस्टिस से पहले स्पर्म जो है वो स्पर्म डक्ट के थ्रू जाएगा जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी होता है कि जो स्पर्म है वो कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो टेस्टिस से वास डिफरेंस के थ्रू जाएगा, देखो वास डिफरेंस कैरी स्पर्म टू द यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा तक ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड सेमिनल वेसिकल है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल वेसिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए जो स्पर्म होता है वो इस तरह की शेप का होता है, कर्ल शेप का होता है, ये स्पर्म होता है, स्पर्म की शेप। तो जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है जो सेमिनल वेसिकल है ये फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, ठीक है,
फ्लूइड सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं ये। और उसके साथ साथ इसका जो फंक्शन होता है एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, दोनों का एक साथ आता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल वेसिकल है फ्लूइड, सबसे पहले तो फ्लूइड सिक्रेट करेंगे। अब वो फ्लूइड क्या करता है, इट प्रोवाइड ईजी पैसेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिससे कि जो स्पर्म है, क्योंकि फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है इसमें, तो जो स्पर्म है वो ईजिली क्या हो जाए, पास हो जाए, क्योंकि जो स्पर्म है वो ऐसे है, तो जो स्पर्म है वो ईजिली पास हो जाए, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू, और फिर वो पेनिस में चला जाएगा, ठीक है। जिस टाइम पे देखिए, जिस टाइम पे जो स्पर्म है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब पेनिस तक पहुँच जाएगा, फिर जो फीमेल की बॉडी में जब वो इंजेक्ट होगा, वो कब इंजेक्ट होगा, जब वो कॉपुलेशन करेंगे। कॉपुलेशन किसको बोलते हैं, मेटिंग करेंगे, ठीक है, आपस में मेल और फीमेल का अटैचमेंट होगा। तो देखिए उसके बाद जो इसका फर्स्ट फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का एंड सेमिनल वेसिकल का, वो है इट प्रोवाइड इजी पैसेज ऑफ स्पर्म। सेकेंड है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, और प्रोस्टेट जो ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। ये स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो स्पर्म है उसको काफ़ी ज़्यादा जो रास्ता है वो कवर करना पड़ता है। अब जो स्पर्म है उसको एनर्जी चाहिए, तो वो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये दोनों के दोनों फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। वैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा भी हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे, और उसके साथ साथ ये प्रोवाइड करते हैं इजी पाथ, जिससे कि जो स्पर्म है वो इजीली पास हो जाए, और उसके साथ साथ वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे जो ऑर्गन है वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ठीक है। तो ओवरीज जैसे कि मेल की बॉडी में टेस्टीज होती हैं पेयर में, वैसे ही जो फीमेल की बॉडी में भी ओवरीज जो है वो पेयर में होती है। तो ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स, सिक्रेट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। देखो जो ओवरीज होती है, ओवरीज जो होती है वो क्या करती है, वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। तो ओवम प्रोड्यूस करती है एक तो ओवरीज, उसके साथ साथ हार्मोन सिक्रेट करती है जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो देखिए जो ओवरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन OVARIAN, ओवेरियन फॉलिकल की बनी होती है, ठीक है। Each follicle contain a large ovum surrounded by many layers of follicle cells। देखो हर एक फॉलिकल में क्या रहता है, ओवम प्रेजेंट रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेयर से सराउंड होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की स्पेलिंग है FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब, द फनल शेप ओपनिंग, ओपनिंग है यहाँ पे, द फनल शेप ओपनिंग एंड ऑफ ईच फैलोपियन ट्यूब लाई नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच ओवरी, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो एक फनल शेप की होती है, ठीक है, और वो कहाँ पर लाई करती है, पोस्टीरियर एंड पर। फिर उसके बाद है यूट्रस। द यूट्रस इज अ लार्ज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड पियर शेप। जो यूट्रस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, ऐसे इन्वर्टेड शेप का होता है, जैसे पियर होती है नाशपाती, उसकी इन्वर्टेड शेप होती है यूट्रस की। इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, मतलब मेल और फीमेल का जो गैमीट्स है, मतलब जो मेल का जो गैमीट है और जो फीमेल का जो एग है वो आपस में फ्यूज़ हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, द एम्ब्रॉय गेट अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस। तो फिर एम्ब्रायो जो है वो किससे अटैच हो जाएगा, यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाएगा। और वो कब तक अटैच रहेगा, एंड ग्रो देयर अंटिल बर्थ, और वो ग्रो होता रहेगा जब तक कि उसका बर्थ ना हो, ठीक है। तो यूट्रस जो है वो वहाँ पे, जो यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो बेबी है वो डेवलप होता है। उसके बाद है वेजाइना। द वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। वेजाइना को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अब देखिए जब टेस्टिस स्पर्म जो है वो ऐसे पास हो गया और वो पेनिस तक पहुंच गया, तो जब मेल और फीमेल का आपस में मीटिंग होगा, जब उन दोनों का अटैचमेंट होगा, तो जो स्पर्म है वो वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू वो कहाँ पर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। और ओवरी में क्या है, एग फॉर्म हो रहे हैं, तो एग जो है वो यहाँ पर रिलीज होंगे। तो जब
स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एग्जाम में भी आता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब मेल और फीमेल का आपस में जो गैमीट्स है जब वो फ्यूज हो जाएगा तो वो जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट यहाँ पे बन गया। अब जो जाइगोट है वो थोड़ा और डेवलप होएगा, ठीक है। और डेवलप होने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे इस वॉल से अटैच हो जाएगा। अब जो आपको ये दिख रही है ये वॉल सी, देखो जो ये वाला है, ये बाहर की जो आउटर लेयर है ये तो है यूट्रस, ठीक है। और जो अंदर की आपको ये मस्कुलर जो वॉल दिख रही है ये है प्लेसेंटा, ठीक है। अब जब ये एम्ब्रियो जो है जब ये प्लेसेंटा से अटैच हो जाएगा तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब जो एम्ब्रियो है जब वो प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है, एम्ब्रियो फिर आगे धीरे धीरे और डेवलप हो जाएगा और वो किस में चेंज हो जाएगा? फीटस में चेंज हो जाएगा। फीटस किसको बोलते हैं? जब एम्ब्रियो जो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब जब बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके फिंगर वो सब निकलना शुरू हो जाता है, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फीटस। तो जब ये अटैच होता है, देखिए जब फीटस जो है जब फीटस प्लेसेंटा से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फीटस ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब फीटस जो है वो प्लेसेंटा से ऐसे अटैच हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन और वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है इससे, जिससे जो ये फीटस है वो क्यों अटैच हो रहा है इससे प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा जो है इसका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आता है प्लेसेंटा का फंक्शन। प्लेसेंटा प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फीटस। जो भी फीटस को, क्योंकि जो फीटस है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो एक प्रॉपर ऑफस्प्रिंग बनेगा, डेवलप होगा, तो जो प्लेसेंटा है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जो भी उसको फूड वगैरह है वो किससे जाएगा? फीटस में, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है, इट टेक्स अवे द वेस्ट फ्रॉम द फीटस। और प्लेसेंटा के थ्रू ही जो भी फीटस का जो वेस्ट है वो रिमूव कौन करेगा? प्लेसेंटा, ठीक है। मतलब मदर की जो बॉडी से जो ब्लड से जो फीटस में जाएगा नरिशमेंट वगैरह वो भी प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा, और जो फीटस से जो वेस्ट मटेरियल है वो मदर के ब्लड में जाएगा फिर वापस, तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो एक्सचेंज करता है मटेरियल को प्लेसेंटा। अब देखिए जिस टाइम पे उन्होंने कॉपुलेशन किया, मतलब मेल और फीमेल ने कॉपुलेशन किया, तो जो स्पर्म है वो जा रहा है वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। और जो ओवरी है, ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एग या फिर ओवम, ठीक है। अब जो एग है वो यहाँ पे गया और जो स्पर्म है वो यहाँ पे गया। अब देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? देखो फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखो एग और ओवम स्पर्म जो है, ओवम या मतलब एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज हो गए तो वो क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। फिर जाइगोट थोड़ा और डेवलप होगा, वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो जो है जब ये यहाँ पे ये देखो इस प्लेसेंटा से अटैच हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। और प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड होगा और फिर वो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा। और जो वेजाइना है वो क्या है? बर्थ कैनाल है। पॉपुलेशन कंट्रोल। अब कंट्रोल पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? द रेगुलेशन ऑफ conception by preventing measure or device to control the number of offspring is called birth control। कि बर्थ कंट्रोल को मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उनको कंट्रोल करना, उसको हम किसी डिवाइस वगैरह से कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बैरियर मेथड से भी, केमिकल मेथड, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नेचुरल मेथड, सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो बैरियर मेथड, मतलब जिस टाइम पे मेल और फीमेल आपस में मेटिंग करे तो उनको कुछ बैरियर लगा लेने चाहिए जिससे कि वो क्या ना हो, वो जो मदर है वो प्रेग्नेंट ना हो, मतलब वो बर्थ जो है वो कंट्रोल हो जाए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना करे। तो बैरियर मेथड जो है वो है कॉन्डोम, फेमिडम, डेफ्रम। उसके बाद है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो है वो क्या है? ऑरल पील्स, वेजाइनल पील्स, VAGINAL, वेजाइनल पील्स। तो जो वेजाइनल पील्स है और जो ऑरल पील्स है ये क्या है? केमिकल मेथड होते हैं जिससे कि क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो देखिए इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है, दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेड ऑफ कॉपर, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कॉपर की, प्लास्टिक की या फिर स्टेनलेस स्टील की। जो कॉपर टी होती है वो किस इंसर्ट की जाती है, यूट्रस में, फीमेल की बॉडी में, मतलब यूट्रस में इंसर्ट की जाती है, और उसको इंसर्ट कौन करता है, डॉक्टर करता है, जो काफ़ी प्रैक्टिस होती है जिसको, कि मतलब जैसे कि कॉपर टी जो है वो यहाँ पे इंसर्ट की गई, जिससे कि जो मदर है वो क्या करे, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है, बर्थ कंट्रोल का एक दूसरा मेथड है। कॉपर टी होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड होता है वो क्या है, वैसिक्टोमी जो है वो मेल के अंदर होती है, और जो ट्यूबिक्टोमी है वो फीमेल के अंदर, जिसको नसबंदी बोलते हैं। देखो उसमें क्या होता है, मेल की जो वास डिफरेंस है, जहाँ से स्पर्म जो है वो जाता है, तो वो पेनिस तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। जब कट कर दिया, उसको टाई कर दिया, तो क्या है, जो भी स्पर्म है वो आगे नहीं पहुँच पाएगा, मतलब पेनिस तक नहीं पहुँच पाएगा। और जब वो कॉपुलेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद है ट्यूबिक्टोमी भी, फीमेल की जो पार्ट है उसको कट किया जाता है, मतलब जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब क्या है, लेकिन जो सर्जिकल जो मेथड होता है वो क्या है, अगर एक बार हो जाए तो फिर मतलब कभी वो जो फीमेल है वो कभी बर्थ नहीं कर पाएगी, मतलब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ये एक परमानेंट कंट्रोल हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। देखो जो हमें सेक्स से जो ट्रांसफ़र होती है डिसीज़, उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। द इन्फेक्शियस डिसीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। जो डिसीज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जाती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी डिसीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिसीज़ है वो है गोनोरिया, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निजेरिया गोनोरा। ठीक है। ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। लेकिन कौन सी डिसीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। सिफिलिस जो है वो भी एक बैक्टीरियम है, और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रीपोनेमा पैलिडम। ठीक है। ट्रीपोनेमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है। उसके बाद है जो वायरल डिसीज़ होती है वो है एड्स। एड्स है, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है। और वार्ड्स, WARDS, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ बताइए जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, तो वो है एड्स और वार्ड्स। उसके बाद है एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम की स्पेलिंग है SYNDROME, सिंड्रोम। ठीक है। द वायरस HIV इज डिस्कवर्ड इन 1904 बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है। जो सबसे पहले जो HIV को डिस्कवर किया था वो था 1904 में, एक अमेरिकन का साइंटिस्ट था। एड्स में हैव पास इनटू ह्यूमन चिंपैंजीज बाय ईटिंग। देखो जो एड्स है वो पास हो गई थी ह्यूमन में, किसको खाने से, बर्चिल चिप्स। इस चिप्स के खाने से जो एड्स है वो ट्रांसफ़र हो गई थी। अब जो एड्स है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है, मतलब अगर किसी के साथ सेक्स कर लें तो वो कांटेक्ट से हो जाएगी, या फिर और बहुत सारे चीज़ों से भी जो एड्स है वो स्प्रेड हो सकती है। स्प्रेड ऑफ डिसीज़, अब देखो जो ये एड्स है जो ये कैसे स्प्रेड होगी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर हमने किसी इन्फेक्टेड जो जिसको एड्स है, मतलब इन्फेक्टेड है वो पार्टनर, और उससे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, तो जो एड्स है, मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी हमारी बॉडी में भी। यूजेस ऑफ कंटामिनेटेड निडल एंड सिरिंज टू इंजेक्टेड ड्रग। देखो अगर किसी ने, हमने क्या किया कि कोई इंजेक्शन लगवाया है और नीडल वगैरह हमने उसको कंटामिनेट किसी इन्फेक्टेड पर्सन की अपने आप को लगवा ली, तो भी वो डिसीज़ जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड रेज़र फॉर शेविंग, और अगर शेविंग के लिए, मतलब रेज़र कंटामिनेट कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको हमने यूज़ कर लिया है मेल ने, तो उसको भी क्या हो जाएगी, वो जो डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। 1 December is celebrated every year as World AIDS Day to spread इंफॉर्मेशन अबाउट एड्स अमंग द पब्लिक। देखो 1 दिसंबर को जो एड्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, जिससे कि उसमें क्या बताया जाता है कि एड्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि एड्स जो है वो एक काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है। ठीक है। और उससे कैसे हमें प्रिवेंट होना है।
उसको कैसे स्प्रेड होने से रोकना है। उसके बाद है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब देखो मैंने आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों पढ़ा दिए हैं, तो उसका डिफरेंस भी देख लीजिए। जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल और एक फीमेल, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट। देखो पॉपुलेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे मल्टीपल फ्यूजन में मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहता है, और जब वो ऐसे अपनी सिस्ट को रिमूव करेगा तो उसके में से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो डॉटर सेल है वो निकल जाएंगे। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब दोनों का वेट नहीं करना पड़ता है, दोनों पार्टनर का। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है तो पार्टनर का वेट करना पड़ेगा, मतलब उसको मेल और फीमेल दोनों चाहिए एक। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। लेकिन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ तो होती है, देखो क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि जिससे कि बर्थ कंट्रोल भी किए जा रहे हैं। पॉपुलेशन मतलब जो है वो कंट्रोल की जा रही है। तो लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए असेक्सुअल के कंपैरिजन में तो थोड़ा स्लो है। इट इन्वॉल्व लेस वेरिएशन। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब चेंजेस बहुत कम आते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोनों के जो कैरेक्टर हैं मेल और फीमेल के वो ऑफस्प्रिंग में दिखाई देंगे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा। इट डजंट लीड टू इवोल्यूशन। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब वेरिएशन ही बहुत कम है, वेरिएशन ही नहीं है तो इवोल्यूशन ही कैसे होगा। दिस लीड टू इवोल्यूशन। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। देखो क्या थे, एक ह्यूमन बीइंग किससे इवॉल्व हुआ है, एक ऐप से, ठीक है। ऐप्स थे पहले, और धीरे धीरे हमारी बॉडी में इतना चेंजेस आया, इतने इवॉल्व हुए हमारी बॉडी में, इतने वेरिएशन आए कि हम क्या बन गए, एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बन गए, जिसको होमोसेपियंस बोलते हैं, ठीक है। होमोसेपियंस है हमारे साइंटिफिक नेम ह्यूमन बीइंग का, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है वो कितना इवॉल्व हुई है, ऐप से हम एक होमोसेपियंस बन गए। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, हाइड्रा, यीस्ट, स्पाइरो वगैरह, ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हिबिस्कस फ्लावर, इन सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है कंप्लीट हो चुका है।